अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं टीटीवी न्यूज़ पर। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ अपडेट पर। रूस और यूक्रेन में तनाव के बीच यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा बातचीत से परहेज नहीं, पर हम अपने मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले वोटिंग पर शाम 4 बजे तक 57.45% वोटिंग। सबसे ज्यादा वोटिंग 62.45% वोटिंग लखीमपुर खीरी में दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी का बांदा सदर में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। वोट के लिए बीजेपी एमएलए का वीडियो सामने आया है, जहां पर एमएलए उठक बैठक करते हुए नजर आए हैं। एमएलए का नाम भूपेश चौबे है, जिन्होंने सोनभद्र में एक मीटिंग के दौरान उठक बैठक की और कहा कि गलती के लिए शर्मिंदा है। ऑफलाइन ही होगा 10वीं और 12वीं का इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक लगाने की मांग। सीबीएसई और आईसीएसई के साथ तमाम रियासतों के बोर्ड एग्जाम पर दिया फैसला। हैदराबाद के करमन घाट पर गौ रक्षकों के पथराव से एसआई जख्मी। वहीं इसी मामले में तेलंगाना पुलिस ने कहा कि उन्होंने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर फसादात और मवेशियों की गैर कानूनी तस्करी को अंजाम दिया, जिसकी वजह से करमन घाट पर फिरकावाराना खुशीदगी को जन्म दिया। रियासती हुकूमत के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और राष्ट्रवादी कांग्रेस के तर्जुमान नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के इल्जाम। उद्धव ठाकरे के वजीर ने कहा समन उठाने के बहाने उठाया। शरद पवार के घर इमरजेंसी मीटिंग शुरू। अदाकार महेश मांजरेकर पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। मराठी फिल्मों में बच्चों को फहाश मंजर दिखाने का इल्जाम। आईपीएल सीजन 15 के मुकाबले मुंबई और पुणे में खेले जा सकते हैं। जुमेरात को होने वाले आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। टीम इंडिया को बड़ा झटका। सूर्यकुमार यादव और दीपक चहर श्रीलंका के टी20 सीरीज से बाहर। हालांकि नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में संजू सैमसन और दीपक हुडा को मौका मिल सकता है। इजरायली फौज की फायरिंग से 14 साला फिलिस्तीनी बच्चे की मौत। ये लड़का कस्बे में दर्जनों फिलिस्तीनी मुजाहिरीन और दर्जनों फिलिस्तीनी फौजियों के दरमियान झड़प में मारा गया। इसी के साथ अपडेट न्यूज़ खत्म हुई। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।